का भोजन किया करो और दवा करो, परहेज करो, ठीक हो जाओ। और रास्ते में चला, सोचने लगा हल्का भोजन किया, हल्का। अब उसने अकल लगाई कि मिट्टी से हल्का पानी है, मिट्टी नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर उठ जाता, मिट्टी के ऊपर रहता पानी, पानी हल्का है। फिर सोचने लगा कि पानी के ऊपर घी तेल डाल दो, तो पानी के ऊपर तैरता है घी तेल, तो पानी से हल्का घी तेल, और फिर घी तेल में जो सिके पूड़ी पराठा वो उससे भी हल्का। अब वो बोलो ऐसा हल्का भोजन करे। गुरु जी ने जो कहा वही करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहां न विषय के आशा। कभी आपने सोचा कि हमारे जीवन की कालीमा क्या है? अच्छा, आप ऐसे सोचें, आपने एक शब्द सुना होगा काला धन, बहुत चर्चा का विषय रहा काला धन। और काला धन का हमको तो एक ही अर्थ लगता है, चीज दूसरे की कब्जा अपना। किसी दूसरे की चीज अधिकार अपना। और हमें लगता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कालिमा यही है। शरीर किसका? भगवान का। संसार किसका? भगवान का। अरे और तो और श्वास भी हमारी नहीं, यह भी भगवान की है ना, लेकिन कब्जा हमारा। जब तक हमारी श्वास चल रही है, हमें लगे भले ही कि हमारी श्वास है पर हमारी नहीं है। अगर श्वास हमारी होती तो जब मन होता तब लेते, नहीं मन होता नहीं लेते। और इतवार को तो लेते ही नहीं कि आज छुट्टी का दिन है, आज तो न लें। और कोई कहता तो हम यही कहते कि हमारी सांस लें न लें, तुम कौन हो? तो श्वास भी हमारी नहीं, सब कुछ भगवान का है। और हम मंदिर में कहते भी हैं, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। है कि गयों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सब भगवान का है, यह तो हम कहते हैं, तो है ही भगवान का। लेकिन सच्चाई से बोलना, हमने मान किसका रखा है? भगवान का तो हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई संत अपने घर में पधारे तो हम संत के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं महाराज आपका ही है, ये घर आपका, ये परिवार आपका। कहते हैं महात्मा भी जानते हैं कि हमारा नहीं है, कह रहा है, और कहने वाला भी जानता है कि इनका नहीं है, लेकिन कह रहा है। और अगर कोई कहे कि महाराज सब आपका ही है, महात्मा कहे हमारा है, हाँ तो निकलो बाहर। अगर एक आध घटना ऐसी घट जाए तो लोग कहना बंद कर दें। हम भगवान से भी वैसे ही कहे जा रहे हैं, सब आपका है। अच्छा, समझदार आदमी भी मंदिर में कहेगा तन मन धन सब तेरा, और भगवान को प्रणाम करके बाहर आएगा तो महात्मा से कहेगा मेरा मन नहीं लगता। भगवान हंसते कि अभी कह रहा था कि तन मन धन सब तेरा, और अब कह रहा मेरा मन नहीं लगता है। यही कालिमा है। एक सज्जन प्रार्थना कर रहे थे, तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और इस पंक्ति पर ज्यादा जोर देकर प्रभु सब कुछ है तेरा। एक महात्मा सुन रहे थे, वो हंस रहे थे। उसको बड़ा बुरा लगा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, महात्मा हंस रहे हैं, प्रार्थना पूरी होने दो तब बात करता हूं। प्रार्थना पूरी होते ही गया, महाराज हम प्रार्थना कर रहे थे, आप हंस रहे थे। महात्मा बोले हम तो जो कर रहे थे तो कर रहे, तुम क्या कर रहे थे? कहा हम प्रार्थना कर रहे थे। कि तुम प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा हंसना देख रहे थे?
वो बोला महाराज हम दोनों ही काम कर रहे थे। महात्मा बोले तुम दोनों ही काम करते हो इसलिए तो हम हंस रहे थे। वाणी से कहते हो तन मन धन सब तेरा, पर मन से पूछो, मन भीतर ही भीतर कहता तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा। आज के आदमी की नीयत तो इतनी खराब है कि प्रभु पड़ोसी का भी मेरा। और इसका बस चले तो भगवान से भी कह दे मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। यह हमारा स्वभाव है। देखो एक संत ने लिखा बड़ा सुंदर, मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह मेरा है सो मेरा और तेरा है सो मेरा है। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। और मध्यम मनुष्य की विनीति यह प्रवृत्ति देखी, वो कहते मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। पर उत्तम मनुष्य के विचार अति उच्च देखे, मेरा तेरा है सो तेरा और मेरा है सो तेरा है, और तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर ये झूठा झमेला है, न मेरा है न तेरा है। तो है किसका ये? भगवान का। न मेरा न तेरा। आइए प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आप सबने अभी अभी जो कथा हमारे स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के द्वारा आप लोगों ने सुना, ये हास्य प्रसंग आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग थोड़ा अपना विचार देंगे। महाराज जी ने आप सबको अभी बताया, बहुत ही हास्यप्रद कथा रही है और आपने पूरा सुना इसको। तो इसमें ये कहा, इस कथा का मूल सारांश आपने सुना जो, उसका क्या मतलब निकला कि भगवान ही सब कुछ है, मनुष्य मात्र एक भगवान की रचना है, एक खेले का एक छोटा सा पात्र ही है। यहां हम लोग आकर के संसार में जो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं, जब थोड़ी समझदारी आती है तो बाल्यावस्था में तो खेल कूद में ही आदमी का बीत जाता है, वहां तो कोई ज्ञान का सवाल ही नहीं है। जब युवावस्था हुई तो वहां ज्ञान की उपलब्धियां, शिक्षा दीक्षा कर्म आदि करने से आदमी को प्राप्त हुई, तो वो माया के जाल में फंसता चला गया और वहीं पर उसकी कल्पनाएं, उसकी बातें, उसके व्यवहार, उसके कार्य सभी बदलने लग गए। मनुष्य अपने आप को क्या समझ रखा है, क्या समझने लगा, किस कार्य के लिए यहां आया निमित्त, ईश्वर से हालांकि हमने बहुत से वादे वहां किए, कहां किए? सर्वप्रथम तो जन्म से पूर्व, क्योंकि वहीं से नियुक्ति हो रही है आपकी हमारी, ये परीक्षा वहीं हुई है, क्योंकि जिसे आप लोग प्रारब्ध समझ रहे हैं, प्रारब्ध का क्या मतलब है? यही कि जो 84 लाख योनियां बनी हुई हैं, उसमें जितना कुछ किया गया है, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, उस सभी का हिसाब इसी जन्म में आकर के आपका और हमारा हो रहा है।
तो उस जगह पे उसी हिसाब से प्रारब्ध की योग्यता के अनुसार ईश्वर ने हमको मानव देह जब दिया और कहा कि इसी देह में ये वही चाबी है कि जिसके द्वारा आपको जहां भी जाना चाहो, ये चाबी आपको मानव देह वहां ले जा सकती है। मित्रों, बड़ी ही रहस्यमयी बात है। इसको आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुने और समझें। यदि आपसे आज के पूर्व कोई भी गलती, कुछ भी अपराध हो चुका है और आपको ये लग रहा है कि ये हमने बहुत बड़े बड़े गलत कार्य कर डाले, तो उसको सबको आप मिटा सकते हैं। अभी भी समय है। ऐसा नहीं है कि अब पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा नहीं है। यदि आदमी आज चेत लेता है कि हमें ईश्वर का दर्शन या ईश्वर से मिलन करना ही है और ठान लेता है, तो वो वहां निश्चित है पहुंच जाएगा और उसके सारे जो हैं पापों का पूरा हिसाब एक साथ ही सब मिट सकता है। क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई है, वो आप लोग सुने होंगे। अरे जो तप करई, अरे जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी भाभी में सकही त्रिपुरारी, भाभी इस संसार में 3 लोग 14 भुवन में केवल एक ही है, वो महादेव जी हैं। उनकी शरण में यदि हम आप चले जाएंगे तो वो जो होना है उसे भी मिटा सकते हैं। अन्य किसी में पावर है भी नहीं। तो आज तक हमसे जो हुआ, जैसे ये शरीर हमारी, ये श्वास हमारी, ये धन हमारा, यही हम लोग कर रहे हैं, ये परिवार हमारा, लेकिन हम किसी को रोक या बचा नहीं पा रहे हैं। लोग आ रहे हैं और यात्री की तरह चले जा रहे हैं, हम उसको देख ही रहे हैं, केवल रोना धोना यही सब करना शेष हमारे हाथ में बचता है। तो अभी आपने कथा में सुना कि यदि हमारी हम जो कर रहे हैं, क्योंकि चौपाई बता रही है कि मैं अर मोर तोर तय माया, यही तो माया है। मैं और मेरा, ये तुम्हारा और ये तुम, यही करते करते हम लोग बेकार हो जा रहे हैं। भगवान का भजन, ईश्वर की प्राप्ति, इस तरफ तो बिल्कुल नजर ही नहीं जा पा रही। तो मित्रों, यह प्रसंग आपको क्या बताता है, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ये आप लोग स्वयं अपने आप में इसका मंथन करते हुए और सद्मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाएं। और जैसे ही आपके पास अनुराग जगा
और तैसे ही आपको भगवान की प्राप्ति मिल जाएगी। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कथा को विराम देना चाहते हैं और आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये हमारी कथा कैसी लगी और हमें किस प्रकार क्या और आपको चाहिए, आप क्या सुनना पसंद करेंगे। वैसे तो आज के युग में बहुत कम लोग कथा और प्रवचन की तरफ जा पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे विषय, ऐसी सोशल मीडिया हमारी आ गई है कि फेसबुक और शॉर्ट वीडियो, इन्हीं सब में आदमी अपना मनोरंजन केवल करने में फंस गया और वो निकल भी नहीं पा रहा है। बड़ी ही दयनीय स्थिति है। तो आप लोग अपना कमेंट हमको जरूर बताएं और अगर चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लोगों को अधिक से अधिक करें, जिससे लोगों को ज्ञान मार्ग की तरफ, भक्ति की तरफ जाने का शुभ अवसर प्राप्त करें। मित्रों, जय सिया राम।